ये कहानी है उस इंसान की जिसे दर्द ने बदला और राम ने संभाला, जिसका ज़मीर एक दिन जाग गया, जिसने अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र तय किया और जिसका नाम था रत्नाकर। पर दुनिया उसे वाल्मीकि के नाम से जानती है। वाल्मीकि का जन्म हुआ था पहाड़सना ऋषि और उनकी पत्नी चरशनी के घर। कुछ लोग कहते हैं कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। बचपन में उनका नाम रत्नाकर रखा गया। ज्ञान का परिवार था, लेकिन जीवन ने उल्टा मोड़ ले लिया। एक दिन जंगल में भटक गए और खो गए। वहाँ एक निषद जाति के व्यक्ति ने उन्हें पाला। उसने उन्हें बचाया, लेकिन जीवन की असली मूल्यों से दूर कर दिया। वही रत्नाकर बड़े होते होते बन गया था एक लुटेरा। जब भूख ज्यादा थी और हालत खराब, तो अपने परिवार के लिए उसने चोरी करना शुरू किया। पर चोरी कब डाका बन गई पता ही नहीं चला। जंगल में वो लोगों को लूटता और अगर जरूरत पड़ी तो उनकी जान भी ले लेता। उसके लिए बस एक मकसद था, अपने परिवार के लिए पैसा लाना। उसने सोचा, अगर मैं उनका पालन करता हूँ तो हर गलत काम सही होता है। एक दिन उसका सामना हुआ एक तपस्वी से, ऋषि नारद। नारद ने सिर्फ एक सवाल किया कि जिस परिवार के लिए रत्नाकर इतना पाप कर रहा है, वो परिवार इन सारे पापों में उसका साथ देंगे या नहीं। रत्नाकर हंस पड़ा और बोला कि वो सब काम अपने परिवार के लिए कर रहा है और इन सब कामों में उसका परिवार जरूर उसका साथ देगा। पर जब उसने अपने परिवार से पूछा, माँ, पत्नी, बच्चे, सब ने कहा कि पाप उसका है और वो सब इसमें उसका साथ नहीं बन सकते। उस पल रत्नाकर का पूरा विश्वास हिल गया। जिस परिवार के लिए रत्नाकर सब कुछ कर रहा था, वही परिवार उसकी गलतियों के साथी बनने से इनकार कर चुकी थी। उस रात रत्नाकर रोता रहा। उसने पहली बार अपनी जिंदगी से सवाल किया, क्या मैं सिर्फ एक पापी हूँ? क्या मैं कभी सुधर नहीं सकता? ऋषि नारद ने कहा, सुधार हमेशा संभव है, लेकिन तुम्हें एक कदम लेना होगा, खुद से मुलाकात का। नारद ने उसे राम नाम का जप दिया। रत्नाकर ने खुद को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया। दुनिया चली गई, मौसम बदलते रहे और वो सिर्फ एक नाम जपता रहा, राम राम राम। जब रत्नाकर ने तपस्या शुरू की थी तो वो इतनी गहरी और लंबी तपस्या में डूब गए कि उनके चारों तरफ वाल्मी यानी कि दीमक के ढेर बन गए। वही दीमक के ढेर उनके शरीर पर चढ़ गए, लेकिन वो फिर भी अपनी तपस्या से नहीं हिले। तब उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, जो वाल्मी से जन्मा है, यानी जो तपस्या के बल से एक नई रूप में जन्म ले चुका है। ये कहानी ये भी बताती है कि वाल्मीकि ने अपने पुराने पापों का तप से जलाकर राख कर दिया, एक नई पहचान बनाई। उस रात उसने अपने अंदर से वो सारे अंधेरे निकाल दिए। अब वो कोई डाकू नहीं था, वो बन गया था एक ऋषि। वाल्मीकि के मन में एक ही प्रश्न था, मैं राम का गुणगान कैसे करूं? उसने राम के जीवन, उसके त्याग, उसकी मर्यादा और उसके दुखों को लिखना शुरू किया और तब जन्म हुआ रामायण का। वाल्मीकि ने सिर्फ कविता नहीं लिखी, उसने दुनिया को दिखाया कि एक आदमी चाहे कितना भी गिरा हो, अगर विचार बदल दे तो पूरी दुनिया बदल सकता है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि बस एक कवि नहीं रहे, वो बन गए ऋषि, महात्मा और सभ्यता के मार्गदर्शक। उनका आश्रम एक ऐसे स्थल बन गया जहाँ ज्ञान, शांति और सच्चाई का प्रकाश फैला करता था। वाल्मीकि ने सिर्फ कहानी नहीं लिखी थी, उन्होंने जीवन की मर्यादा लिखी थी। उन्होंने समाज को बताया कि राज बिना अहंकार के हो सकता है और प्यार बिना मर्यादा के साथ भी जिया जा सकता है। आज भी उन्हें आदि कवि कहा जाता है, भारतीय कविता के पहले महान रचयिता। उनकी लिखी हुई रामायण सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, जिंदगी जीने का एक दृष्टिकोण बन चुकी है। वाल्मीकि ने सोसाइटी को बताया कि एक डाकू भी महापुरुष बन सकता है। अगर मन पवित्र हो जाए तो भगवान तक पहुंचना मुश्किल नहीं होता। जीवन के अंतिम दिनों में वाल्मीकि ने अपना समय अपने शिष्यों को ज्ञान देने में बिताया। उनका आश्रम लव कुश के संस्कार का केंद्र बन गया।
कहा जाता है कि जब उन्होंने देखा कि रामायण सब जगह गुनगुनाई जा रही है, तब उन्होंने शांत मन से प्रार्थना की, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था। अंत में वाल्मीकि ने समाधि ली और पृथ्वी माँ की गोद में समा गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा ज्ञान जो हर युग में लोगों को जीना सिखाता रहेगा कि तुम गलत हो सकते हो लेकिन बेकार नहीं। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर गिरता है। कोई नशा करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई रिश्ते खराब करता है और कोई अपने आप से दूर चला जाता है। शायद तुमने भी कुछ ऐसे फैसले लिए हो जिनके लिए तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे हो। शायद तुम्हारे पास सिर्फ गिल्ट, दर्द और अफसोस बचा है। लेकिन जिंदगी कभी सिर्फ गलतियों से डिफाइन नहीं होती। तुमने क्या गलती की उससे बड़ा ये है कि अब तुम क्या कर रहे हो। रत्नाकर भी एक दिन टूट गया था। एक डाकू था, लोगों को लूट कर पैसा लाता था। उसने भी सोचा कि गलती उसकी मजबूरी थी, लेकिन जब उसने खुद से सवाल किया तो उसका ज़मीर जाग गया और उसी दिन उसने खुद को एक नया नाम दिया, वाल्मीकि। तुम भी खुद को एक नई पहचान दे सकते हो। अपनी गलतियों को कबूल करो, उनका दर्द महसूस करो, लेकिन वहां मत रुको। हर अंधेरा एक रोशनी का दरवाजा होता है। तुम्हारा अंधेरा भी एक रास्ता बन सकता है अपने बेहतर रूप तक पहुंचने का। अगर तुम थक गए हो तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पर हार मत मानो। अगर तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखना, वाल्मीकि की कहानी तब शुरू हुई थी जब उसने सब कुछ छोड़ दिया था। तुम्हारा सबसे बड़ा तूफान ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा सकती है। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें नया रूप में जन्म दे रहा है। और जब तुम खुद से मिल जाते हो तब तुम दुनिया को बदलने की शक्ति पा लेते हो। इसीलिए अगर तुम कभी अपने आप को अकेला महसूस करो तो सिर्फ इतना याद रखना, देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तुम परफेक्ट नहीं हो और किसी को होना भी नहीं चाहिए। तुम बस बेहतर बन सकते हो और वो हर दिन संभव है। आज से अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करो। तुम वाल्मीकि हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो। जब तक जिंदा हो तब तक चांस है। और भूलो मत कि हम रोज जीते हैं और सिर्फ एक ही बार मरते हैं। चलो अपने आप को माफ करो, सुधारो और नया रूप लो जहां तुम खुद पे गर्व कर सकते हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो गिर के भी उठ जाते हैं और चलते हैं एक नए रोशनी की तरफ। और उसी सफर में मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। कमेंट करो, मैं बदल सकता हूँ, और इस सफर में साथ जुड़ जाओ।